हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार भूगोल का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने पहला चैप्टर देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर जो कि है पृथ्वी की गतियाँ, चंद्रमा की गतियाँ। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा की गतियाँ क्या हैं, कैसे हैं और किस तरीके से होती है। तो चंद्रमा की गतियाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चंद्रमा की गतियाँ यानी कि ऑर्बिटल पीरियड। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए, थोड़ा आपको ये ध्यान देना होगा, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। वो अपने एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में वो पूरा 30 दिन नहीं लेता, बल्कि 27, अगर इसको अनुपात में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे रहेगा 27:7:43। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है। इसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उस स्थान पर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा भी अपने अक्ष पर एक चक्कर या परिभ्रमण करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27:7:43 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है और पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उस स्थान पर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। इतने ही समय में चंद्रमा भी अपने अक्ष का चक्कर या परिभ्रमण करता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टाइम्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कुछ कलाएं होती हैं। वो कला नहीं है जो हम और आप ड्राइंग में बनाते हैं। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, चंद्रमा पहले दिन की अवस्था में जब दिखता है तो एकदम बाल के जैसे, ईद का चांद के जैसे दिखता है। उसके बाद उसकी आकार जो है लगातार बढ़ती हुई दिखती है। एक स्थिति ऐसे आती है कि चंद्रमा पूरी तरह से गोल हो जाता है और फिर एक उसकी रिवर्स स्थिति स्टार्ट हो जाती है। वो फिर धीरे धीरे घटता अमावस्या की स्थिति में पहुंचता है और वो पूरी अवस्था में गायब हो जाता है। तो चंद्रमा की कलाएं, जिस रात पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा गोल ऐसा होता है, आप जानते हैं। और रात में, आज ही रात या कल रात में आप देखिएगा, कुछ नहीं तो थोड़ा घटा हुआ कुछ तो दिखेगा आपको। तो जिस रात पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको एकदम दिमाग में रख लेने हैं कि चंद्रमा जिस दिन पूरा गोल दिखाई देगा तस्त्री नुमा, उसको हम पूर्णिमा कहेंगे, और जिस रात बिल्कुल नहीं दिखाई देगा उसको हम अमावस्या कहेंगे। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या की स्थिति होती है, जो कि चंद्रमा के दिखाई देने के 15 दिन की अवधि पर पूर्णिमा की स्थिति होती है। उसके अगले 30 दिन की अवधि पर अमावस्या की स्थिति होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जो चंद्रमा पहले दिन छोटा, दूसरे दिन उससे बड़ा, तीसरे दिन उससे बड़ा, 15वें दिन पूरा गोल हो जाता है और उसके बाद लगातार घटने की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो इन्हीं परिवर्तन को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते क्रम के पखवाड़े, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते क्रम के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये पखवाड़ा जो होता है, हम आपको बता दें, ये पखवाड़ा जो होता है इसको हम 15 दिन का टाइम कहते हैं। 15 दिन के ही समय को पखवाड़ा कहते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक के घटने के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जब 0 से लेकर पूर्ण गोल रूप में तक जाएगा तो उसे शुक्ल पक्ष कहेंगे। उसके बाद जब वो पूरा गोल से अपने 0 की स्थिति तक आएगा तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहेंगे। कृष्ण पक्ष यानी कि काला पक्ष बिल्कुल से गायब हो जाएगा तो उसे कृष्ण पक्ष कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट भी आ गया है। पखवाड़ा 15 दिन की अवधि की होती है, इसे पक्ष भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष अभी हमने आपको बताया था। पखवाड़ा 15 दिन की अवधि होती है, इसे पक्ष भी कहते हैं।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा उतना ही समय लगाता है जितना कि अभी हमने आपको पहले बताया था। 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? चंद्रमास। आपको ध्यान रखना है, इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। पूर्व सोवियत संघ, इसको अगर हम रूस कहें तो गलत नहीं होगा। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में इसको रूस कहते हैं, यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है कि रूस के ही प्रथम व्यक्ति थे जो थे यूरी गागरिन। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले पूरे वर्ल्ड के यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। जुलाई 29 यानी कि 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। अपोलो नामक अंतरिक्ष यान ऐसा यान था जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यान से जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, भाई इसको भी हम लोग जान लेंगे। यान गया तो यान के साथ कोई ना कोई बैठ के तो गया होगा, ऐसे तो यान चला नहीं गया होगा। यान से जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। ये बात आपको ध्यान से याद रखने लिए है भाई। उसके अन्य सहयात्री यानी कि उनके जो फ्रेंड थे, उनके अन्य सहयात्री कौन थे जो कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए थे? एडलिन तथा माइकल। ये आपको ध्यान रखना है, ये एडलिन अलग हैं और माइकल कॉलिंस अलग है। ये माइकल जैक्सन वाला करके दिखाओ वाला नहीं, गाने वाला नहीं है। एडलिन और माइकल कॉलिंस थे, ये इनके सहपाठी, इनके फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट, अब यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा। शायद इससे पहले आपको ना पता हो कि राकेश शर्मा कौन थे, इतना तो जरूर पता होगा कि 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ से अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की इन्होंने यात्रा की। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा जैसा पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है आप देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से ऐसा दिखाई देता है। जब वो शुक्ल पक्ष की स्थिति में बढ़ेगा तो वो पहले यूं जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर पूर्णिमा की स्थिति को पहुंच जाएगा। उसके बाद जब इसकी घटने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जब ये घटना स्टार्ट करे होगा तो सबसे पहले ऐसे उल्टे साइड से घटेगा। जिस साइड से ये बढ़ेगा वो उल्टे साइड से घटेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आधा हो जाएगा। जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ते समय शुक्ल पक्ष में वो आधा हो गया था, फिर उसके बाद ये घटते समय भी आधा हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा काला हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। चंद्रमा गायब नहीं होता। चंद्रमा की जो सूर्य के प्रकाश की शक्ति है वो चंद्रमा पे नहीं पड़ती और वो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। तो ये थी कुछ चंद्रमा की कलाएं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण क्या है भाई। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण भी तो होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, क्यों होता है चलिए देख लेते हैं। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब इस कारण सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की पड़ती है। छाया, इस बात को ध्यान रखना है कि छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। आपका मोबाइल है, आप बल्ब के सामने ले जाएंगे तो उसकी परछाई जमीन पे नीचे बनेगी। आप किसी कांच को ले जाएंगे जो आर पार जिससे देखा जा सकता है, उसकी परछाई नहीं बनेगी। जब सूर्य
जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में होते हैं, यानी कि अगर हम इनको कहें कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तीनों जब एक ही स्थिति में रहेंगे तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहेंगे सिजिकी की स्थिति। आइए हम आपको चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति को दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो स्थिति है ये सिजिकी की स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? सिजिकी की स्थिति है। सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ये अमावस्या को होने वाली सूर्य ग्रहण की स्थिति है एवं पूर्णिमा चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है वो पूर्णिमा की स्थिति होने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पर भी एक स्थिति में है। पृथ्वी जो है वो बीच में है, चंद्रमा उसकी कलाओं के अनुसार वो किनारे है, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा सा ये बना हुआ है काला काला, मतलब अदृश्य प्रकृति का दिखने वाला ये चंद्रमा और सबसे किनारे की पोजीशन पे है, और सूरज तो अपनी ठीक पोजीशन पे है ही। इसी तरह चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। और इन जब तीनों ये सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो इनको कहा क्या जाता है? इस बात को भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसको कहा जाता है सिजिकी। यह दो प्रकार की होती है, कंजंक्शन एंड अपोजिशन। यह होती है कंजंक्शन एंड अपोजिशन, यानी कि इस एक को बोलते हैं युति, हिंदी में अगर बोले तो युति, और एक को बोलते हैं वियुति। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं युति एवं एक को बोलते हैं वियुति। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए भाई, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो यह स्थिति युति कहलाती है। यह स्थिति युति कहलाती है, और इस स्थिति में अमावस्या होती है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि युति की स्थिति, अमावस्या की स्थिति युति में होगी। इसके अलावा यह स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण होता है हमारा सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण होता है सूर्य ग्रहण। और अपोजिशन यानी कि वियुति, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी, तो इस स्थिति को वियुति यानी कि अपोजिशन कहते हैं। यह स्थिति कब होगी भाई लोग? यह स्थिति होगी है पूर्णिमा की स्थिति होती है। ये पूर्णिमा के दिन वियुति की स्थिति होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। उसमें पृथ्वी की छाया उसमें पड़ रही थी, इसमें पड़ती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो जिससे चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री की बात करें तो 23 सही 1/2 बटा जोड़ घटाना गुणा भाग आपने तो पढ़ा ही होगा। अंश वाला सवाल कभी हाई स्कूल में गणित अगर पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ाई जाएगी। 23.5 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, और चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। ये एकदम मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का जो कक्षा तल है पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। आपके ऑफलाइन कमेंट के लिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने ध्रुव से कितने अंश का कोण बनाती है, और एवं अपने अक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय 28 सही 1/2 डिग्री का उत्तरी अक्षांश लेकर 28 सही 1/2 डिग्री का उत्तरी अक्षांश लेकर 28 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। चंद्रमा की जो हमारे आंखों के सामने जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश 28.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी अक्षांश 28.5 डिग्री तक की होती है। ये हमको सीधे नहीं देखता कि आपने आंख उठाया और सामने दिख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमारे ख्याल से किसी ग्रह में भी नहीं है। सूर्य भी आपको ऐसे तिरछी निगाह से देखना होगा अगर आप इंडिया में हो तो, ठीक। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इससे ये बात एक पता चली कि सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या को होगा एवं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। भाई चंद्र ग्रहण में जब पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, चांद गायब होगा, तभी तो पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण की स्थिति है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है भाई।
तो दोस्तों ये थी कुछ चंद्रमा की कलाएं। हम पृथ्वी हमारा सौर मंडल, पृथ्वी और हमारा सौर मंडल का अगला टॉपिक जो था ये चंद्रमा की कलाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमने जो कमेंट पूछा, सवाल आपसे पूछा है कि पृथ्वी अपने ध्रुव से कितने डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष से कितने डिग्री चढ़ी हुई है, इसका जवाब आप ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है आप वहां तक उसको शेयर कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।